कोरोना पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले, स्थिति चिंताजनक लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। डीआरजी और माओवादियों के बीच एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर, कई और मारे जाने की आशंका। नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बेकाबू होने को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हालात से लड़ने की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। इस चर्चा में भूपेश बघेल, विजय रूपाणी, योगी आदित्यनाथ, मनोहर लाल खट्टर समेत कई सीएम शामिल हुए। वहीं कोरोना पर नियंत्रण को लेकर लॉकडाउन लगाए जाने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन लगाना कोई समाधान नहीं है, इससे संख्या में कुछ कमी जरूर आ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर दिल्ली में मामले बढ़ते हैं तो विचार किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में डीआरजी और कटे कल्याण क्षेत्र समिति के माओवादियों के बीच गोलीबारी हुई। गोलीबारी में गादम और जंगम पाल के जंगलों के बीच एक माओवादी का शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान व्यक्ति हंगा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हंगा पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। इस गोलीबारी में कई माओवादियों के मारे जाने के और घायल होने की आशंका है। झारखंड के दुमका में 100 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने किया। साथ ही उन्होंने अस्पताल में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द कोरोना संक्रमित लोगों के लिए इस अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर के रूप में व्यवस्थित करें। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर जरूरी इंतजाम करने का निर्देश दिया। इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में दुमका में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है और रोगियों को उचित स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के मुरैना में जिलाधिकारी बी कार्तिकेयन ने नगर पंचायत के सभागार में कोविड-19 के संबंध में बैठक की। उन्होंने बैठक में खंड स्तरीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए और कहा कि शासन द्वारा निर्धारित निर्देशों का कड़ाई से पालन हो। जिलाधिकारी ने हॉस्पिटल पहुंचकर कोविड सेंटर, वैक्सीन कक्ष, फीवर क्लिनिक, कोविड टेस्ट आदि का निरीक्षण किया। राजस्थान के बीकानेर में बार एसोसिएशन बीकानेर के तत्वाधान में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि हमने 1200 व्यक्तियों का लक्ष्य रखा था, जिसमें अधिकतर 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं। कोरोना जैसी महामारी से बचने का वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है, इसलिए पब्लिक को वैक्सीनेशन अवश्य करवाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी करुणा सेंटर में एक कोरोना संक्रमित मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मरीज की सांस फूलने लगी, तब मरीज वेंटिलेटर पर लिया गया। इसके बाद मरीज ने दम तोड़ दिया। मुरादाबाद के कटघर छोटी मंडी के रहने वाले श्याम सुंदर आनंद ने लगभग हफ्ते भर की कोरोना से लड़ाई लड़ने के बाद वेंटिलेटर पर ही दम तोड़ दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक महिला की घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं महिला के मायके वालों का आरोप है कि पति ने ही हत्या की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन के बाद आरोपी पति को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। बिहार के समस्तीपुर में लोजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए युवा समाजसेवी आयुष अग्रवाल ने अपने समर्थकों के साथ लोजपा की सदस्यता ग्रहण किया है। इस अवसर पर लोजपा जिला प्रधान महासचिव नीरज भारद्वाज ने कहा कि आयुष अग्रवाल लोकप्रिय युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनका सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर सहभागिता रहती है। इस अवसर पर प्रदेश युवा कार्य समिति सदस्य ऋषि सिंह, जिला युवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजा पासवान आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। दलसिंह सराय के निवासी होंडा एजेंसी का मालिक आयुष अग्रवाल जी आज लोक जनशक्ति पार्टी के नगर कार्यालय में सदस्यता ग्रहण किए। इनको माननीय प्रिंस राज जी के और चिराग पासवान जी का आदर्श इनको बहुत अच्छा लगा। ये पहले किसी और पार्टी में थे, ये उस पार्टी को छोड़ करके आज लोक जनशक्ति पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये पार्टी के संगठन को बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे और ये हमारे दल का भी नाम रोशन करेंगे। दलसिंह सराय में एकलौता ये ऐसा
कार्यकर्ता होंगे जो हमारे प्रिंस जी का और चिराग जी के आदर्शों पर लोगों को बीच अपना विचार को रखेंगे। दलसिंह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में शरारती तत्वों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। इस घटना में स्थानीय पुलिस का कहना है कि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नगर पंचायत में लगी सीसी कैमरे की फोटो निकालकर शरारती तत्वों को शीघ्र ही पकड़ा जाएगा और क्षतिग्रस्त प्रतिमा को ठीक करा कर दिया जाएगा। वहीं लोगों का कहना है कि शराब की दुकान होने के कारण आए दिन विवाद होता रहता है और प्रशासन से मांग है कि देसी शराब की दुकान हटवा दें ताकि आए दिन का विवाद समाप्त हो सके। मेरा नाम रामवृक्ष राम है। क्या मामला हुआ है यहाँ? मेरा नाम रामवृक्ष राम है। मैं इसी गांव का बाशिंदा हूँ, चमार जात का हूँ। चमारों के नाम पर यहाँ शोषण हो रहा है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति कम से कम 2500 साल पहले की बनी हुई है और हम लोग ये जो टाइल्स है, टाइल पुराने टाइल को बदल रहे थे, नया टाइल लगा रहे थे। कल कुछ अराजक तत्व आए, एक उचकाया हुआ यहाँ के चेयरमैन का उचकाया हुआ कोई मल्ला आया। मल्ला यहाँ गाली गलौज करने लगा, क्यों बना रहे हो। बनाने के बाद पर उन्होंने रोका और उसके बाद उसने कॉलर पकड़ के मारना शुरू किया। मारने के बाद वो भाग के गया गाड़ी से और 15-20 लोगों, कम से कम 40 लोग आए थे। 40 लोग आके गाड़ी पे बाबा साहब की मूर्ति पर चढ़ गए और चढ़ के उस पर वार करने लगे। तोड़ने की कोशिश की, तोड़ तो पाया नहीं, इतना मोटा राड बना लगा हुआ है। फिर उतर के और पत्थर चलाना शुरू किया। इतने में हमारे गांव वाले इकट्ठे हुए और नोकाझोंकी। इसके बाद पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले CRP भी, ये PSC भी आई थी। जब मैं मौके पर पहुंचा तो यहाँ पर कोई नहीं था, केवल पुलिस वाले थे। पुलिस वाले बोले कि आप जाइए, कोई बात नहीं है, यहाँ दारू पी के लोग हंगामा कर दिए हैं, कुछ होगा तो आप लोग बाद में फ़ोन कर देना। इसके बाद हम लोग सुबह देखें तो हाथ टूटा हुआ है। थाने पे तहरीर दी? हाँ, मैं थाने पे गया खुद, मैं जारी लेके गया हूँ। तो वहाँ का थाना इंचार्ज बोला, कोतवाल तो थे नहीं, ये लोग बोले कि हम आके कार्रवाई करेंगे। और हमारी मांग है, पूरी जनता की हम मांग है, पूरे समाज की मांग है कि जब तक ये कल्प्रिट यहाँ पकड़े ना जाए, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई ना हो। और जो उनको सह दे रहा है, यहाँ का चेयरमैन जो उनको सह दे रहा है, अब कौन सह दे रहा है साबित तो नहीं हो रहा है, लेकिन कोई उनको ले जाके ये FIR करवाने की कोशिश किया है और ये मुआयना भी करवाया है। ये जहाँ तक विश्वास सूत्रों से पता लगा है। तो इस चीज़ को हम मांग करते हैं कि जो उनको सह दे रहा है वो भी कल्प्रिट है और जो इसको तोड़ा है वो भी कल्प्रिट है। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो मेंबर है, चेयरमैन है, तो उनको बर्खास्त करना चाहिए इस क्षेत्र से। मेरा नाम चंद्र प्रकाश बिमल है। मैं सगड़ी विधानसभा अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी का। क्या मामला हुआ है? देखिए, यहाँ के लोगों से जानकारी मिली है कि बाबा साहब की मूर्ति क्षति की गई है। तो हम लोग जैसे जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ मौके पर पहुँचे हैं और देखा गया है कि जो कोतवाल साहब हैं जीनपुर के, वो भी आए, उनसे बात भी हुई है। हम लोगों की मांग हुई है इस इंस्पेक्टर साहब से कि देखिए यहाँ की जो व्यवस्था है, जैसे शासन व्यवस्था जो बनी हुई है प्रशासन की, ये सब चुस्त दुरुस्त रहे और पुनः जो काम किया गया है फिर से ऐसा कुछ कोई घटना न हो यहाँ पे। और हम लोगों को विशेष रूप से मांग है कि जो अपराधी है, जो इस तरीके का दुष्ट व्यक्ति है, जो हमारे महापुरुष लोगों का जो सम्मान नहीं कर रहा है, तोड़ने का या किसी के सह पे या किसी भी तरीके से कर रहा है, उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उचित से उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक मांग हम लोगों की है कि ये जो बाबा साहब की मूर्ति है, मूर्ति के बगल में जो मधुशाला बना हुआ है, उसको यहाँ से कम 500 मीटर दूर किया जाए, क्योंकि ये जो मधुशाला जो है उसके वजह से यहाँ पे बवाल आए दिन होते रहता है। कोई पी खा के आता है या कोई ऐसी व्यवस्था बनाता है जिसके कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ घटनाएं हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये व्यवस्था होनी चाहिए कि यहाँ से मधुशाला कम से कम 500 मीटर की दूर पे किया जाए। ये हमारी यहाँ पे जो शासन जो कानून व्यवस्था है, जो यहाँ के इंस्पेक्टर साहब, उनसे हमारी मांग है। इंस्पेक्टर साहब से क्या आश्वासन मिला? इंस्पेक्टर साहब से आश्वासन मिला है कि जो भी ये CCTV कैमरा है। मेरा नाम यूपी में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर जनपद बहराइच का जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त और मुस्तैद हो गया है। जिलाधिकारी शंभू कुमार ने नामांकन से पहले ही 17 दबंगों को शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया, जबकि 60 से अधिक आरोपियों को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर भी किया गया है। डीएम द्वारा की जा रही इस कार्रवाई के बाद दबंगों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद बहराइच की 1053 ग्राम पंचायतों और 64 जिला पंचायत सीटों के लिए 17 अप्रैल को नामांकन और 29 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया होनी है। जो बड़ी कार्रवाइयाँ हुई है उसमें 17 शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया है और 60 अपराधियों को जिला बदर किया है। और उसके अतिरिक्त जो छोटी कार्रवाइयाँ जिसमें लोगों को बाउंड डाउन किया जाता है,
वो कार्रवाइयाँ बड़ी संख्या में हुई हैं। डीएम साहब, केडीसी में प्रशिक्षण चल रहा है, 9 तारीख से चल रहा है। अब तक कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए, कि किस तरह की लापरवाही किया है इन लोगों ने? देखिए, इलेक्शन की प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। तो जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, इसमें हमारी कोशिश है कि हर मतदान कार्मिक अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ले और बूथों पे मतदान प्रक्रिया को सही तरीके से पालन करके सही तरीके से मतदान को संपन्न करावे। तो जो लोग ट्रेनिंग की प्रक्रिया में लापरवाही बरत रहे हैं, उनको चिन्हित किया गया है, उनको नोटिस दिया गया है। आने वाले समय में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। जो बड़े उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंचकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पीड़ित व्यापारी के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस पार्टी इस घटना की निंदा करती है। सरकार और उसके अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। आजमगढ़ की घटनाओं में जिस एसडीएम का नाम आ रहा है, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की ठोको नीति पर अपराधियों की बजाय व्यापारी, पत्रकारों, सामाजिक संगठनों के लोगों को ठोका जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।